टेस्ट में 15,921 रन, वनडे में 18,426 रन। दोनों फॉर्मेट में दुनिया में सबसे ज्यादा। ये आंकड़े ही अपने आप में कहानी कहते हैं। और वो 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 51 टेस्ट में, 49 वनडे में। ये एक ऐसा पहाड़ है जिसके नजदीक पहुंचना भी आज बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना होगा कि वनडे में पहला दौरा शतक। हाँ, जब कोई सोचता भी नहीं था कि ये मुमकिन है, तब उन्होंने कर दिखाया। इसने तो वनडे क्रिकेट की पूरी सोच ही बदल दी थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स ही बनाए, टीम के लिए भी उनका योगदान जबरदस्त रहा। 6 वर्ल्ड कप खेले उन्होंने, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और 2011 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता, हाँ, उस टीम का वो हिस्सा थे और भारत के टॉप स्कोरर भी थे टूर्नामेंट में। ये दिलचस्प है कि वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा करने में उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। सही बात है। और वर्ल्ड कप इतिहास में भी सबसे ज्यादा रन 2278 उन्हीं के नाम है। ये दिखाता है कि बड़े मौकों पर वो हमेशा खड़े रहते थे। फिर आया संन्यास का समय, दिसंबर 2012 में वनडे से और फिर नवंबर 2013 में। हाँ, वो वानखेड़े वाला मैच, उनका 200वां टेस्ट। वो विदाई भाषण आज भी याद है। कितना भावुक था वो पल। शायद उनके पूरे करियर का वजन और संतुष्टि दोनों उसमें झलकता था। बिल्कुल, एक युग का अंत सा लगा था और देश ने भी उनके योगदान को पहचाना, सराहा। अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और फिर 2014 में भारत रत्न। जी, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और वो ये सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसने कहीं ना कहीं भारत में खेल के मकाम को और ऊपर उठाया। मैदान के बाहर भी उनकी एक पहचान रही, राज्यसभा सदस्य भी रहे वो। हाँ, और अपने फाउंडेशन के जरिए सामाजिक कामों में भी लगे रहते हैं, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उनकी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे और वो डॉक्यूमेंट्री सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, जी, वो भी उनके जीवन के कई अनजाने पहलुओं को सामने लाती हैं। निजी जीवन की बात करें तो डॉक्टर अंजलि से शादी, 2 बच्चे हैं, सारा और अर्जुन। अर्जुन तो अब खुद क्रिकेटर हैं। हाँ, और इन सब के बीच उनकी वो विनम्रता, वो हमेशा बनी रही। इतने बड़े स्टारडम के बावजूद जमीन से जुड़े रहना, ये भी उनकी एक खासियत है। तो कुल मिलाकर जब हम इन स्रोतों को देखते हैं तो सचिन सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं दिखते, ये विरासत आज भी जिंदा है। जैसे अभी हाल ही में 2025 में हाँ, वो इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज के लिए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की घोषणा हुई है। बिल्कुल, ये उन 2 खिलाड़ियों के सम्मान्य हैं जिन्होंने अपने देशों के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट खेले हैं, जेम्स एंडरसन और सचिन। ये उनके स्थायी प्रभाव को दिखाता है। वाकई। अच्छा, तो इस चर्चा को यहाँ समेटते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं जी, कि सचिन के इतने लंबे, कामयाब और जाहिर है दबाव भरे करियर में वो कौन सी एक चीज थी जो सबसे अहम रही होगी? क्या वो उनका टैलेंट था, अनुशासन, या फिर उनकी मेंटल स्ट्रेंथ? ये